संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने 48 साल पुराने उस जख्म को फिर ताजा कर दिया जिसमें करीब 200 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कट्टरपंथियों ने चुन चुन करके हिंदुओं को काटा और जला दिया था। यहाँ तक कि कई लोगों को जिंदा भी जला दिया गया था। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक दो बार हुआ हो, बल्कि 1976 से लगातार कई बार संभल हिंसा की आग में जल चुका है और हर बार हिंदुओं को ही निशाने पर लिया गया। संभल पहुंची पांचजन्य की टीम ने उन लोगों से बात की जिन्होंने हिंसा की आग में अपनों को खोया है। पीड़ितों की आंखों में उस दंश का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि हमने अपनों को कटते और जिंदा जलते देखा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनके शव भी हमें नहीं मिले। मजबूरी में पुतले बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि कैसे चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया, उनके घरों दुकानों को जलाया गया, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल सका। 1976 की हिंसा के चश्मदीद विनय कुमार गुप्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। सुनिए। 1976 में घटना हुई संभल में, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है। हम लोग उसको हरिहर मंदिर मानते हैं। उसमें एक मुस्लिम वर्ग द्वारा अफवाह फैलाई गई कि एक हिंदू शिव रात्रि पे जल चढ़ाने आया है और वहाँ पे मौलवी जो है मार दिया है। उस अफवाह के बाद इन्होंने मुस्लिम उन्मादी भीड़ आई, जिहादी टाइप भीड़, और उन्होंने हमारे मंदिर खंडित किए। और फिर हमारे कौन से मंदिर खंडित किए, क्या कुछ याद है आपको? सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर। क्या वहाँ पर अभी मंदिर हैं? हाँ, मंदिर हैं। बाद में उनको प्राण प्रतिष्ठा हुई दोबारा मूर्तियों की, और फिर वो हुआ। फिर वो सारी उन्मादी भीड़ हिंदू मोहल्ले पर आई और वहाँ पे फिर पुलिस का सहयोग कम था, पुलिस कम थी उस समय संभल नगर में, तो हिंदू वर्ग ने खुद उसको रोका। बाद में जब पुलिस आई तो रोका, लेकिन वो घटना झूठी थी। बाद में इनके आपस की रंजिश निकली मस्जिद कमेटी की। उसमें से एक जो कमेटी में रंजिश थी उसने ही मारा था हिंदू वर्ग का, उसमें कोई गलती नहीं थी। इसमें इसी भागदौड़ में 2-3 लोग इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अपने मोहल्लों में खींच के मार दिए थे हिंदुओं को। ऐसे ही 1978 की हिंसा में संभल जला था, जिसमें मुस्लिमों ने करीब 200 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 14 दुकानें जला दी गई थी। सुनिए चश्मदीद ने क्या क्या बताया। 1978 में ये महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के अंदर होली मिलन समारोह के होली से पूर्व संध्या पर होली के टाइटल बांटे जा रहे थे, तो कुछ मुस्लिम छात्राओं को होली के टाइटल दिए गए थे, जिस पर कुछ मुस्लिम नवयुवक जो छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और एक बाहर की तत्व थे मंजर शफी। होली के टाइटल देने मतलब क्या? होली के टाइटल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, किसी को उपनाम दे दिया या किसी का कोई मस्करा या जोकर का नाम दे दिया, या किसी को जिसकी जो प्रवृत्ति है वो होली के टाइटल देने की परंपरा संभल में रही है ना। किसी को कुबेर पद बना दिया, किसी को धनपति बना दिया, किसी को कंजूस बना दिया, इस तरह के टाइटल दिए जाते रहे। उसकी स्वभाव उसकी आदत के अनुसार यहाँ टाइटल दिए जाते हैं। तो कुछ मुस्लिम छात्राओं को टाइटल दिए जाने से मंजर शफी जो आउटसाइडर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको मुस्लिम छात्राओं को टाइटल दिया जाना बहुत नागवार गुजरा। और वो उसके विरोध में अपने मित्र तातारी, मोहम्मद तातारी जो यहीं के निवासी थे संभल के, वो इस विरोध में कि मुस्लिम छात्राओं को होली पर टाइटल क्यों दिए गए, इसके विरोध में वो बाज़ार में बंद कराने के लिए वो उन्होंने आह्वान किया और ख़ुद एक बड़ी भीड़ लेकर वो बाज़ार बंद कराने के लिए निकले। बाज़ार बंद कराने के लिए जब हिंदू मार्केट में आए तो वहाँ पर एक प्रमोद पनवाड़ी की दुकान थी। उस दुकान पर उन्होंने जब उसको कहा बंद करो तो उसने बंद करने से इनकार कर दिया और वहाँ उनकी आपस में कहन सुनान हुई। और कहन सुनान होने के बाद में ये झूठी अफवाह फैलाई दी गई कि मंजर शफी को हिंदुओं ने मार दिया। उसके बाद वो मुस्लिम भीड़ ये अफवाह फैलाती हुई कोतवाली के सामने, वहाँ पर गुड़ के ठेले लगते थे, फड़िए बैठते थे, वहाँ ये अफवाह फैला दी कि मंजर शफी मारा गया, हिंदुओं ने मार लिया घेर कर, जबकि मामूली सा कहन सुनान हुई थी। उसके बाद वहाँ पर दीपसराय के कुछ मुसलमान जो वहाँ गुड़ का कारोबार करते थे, उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि इस झगड़े में हमारा बेटा वाजिद भी मारा गया। ये अफवाह फैलते ही ये वाजिद का जो दीपसराय में घर है, मोहल्ला एक बड़ी बस्ती है, 20,000 25,000 मुस्लिम आबादी है,
वहाँ पर ये रोष फैल गया और उसने भीड़ ने इकट्ठा होकर जो हिंदू बाज़ार थे वहाँ पर उसमें 14 दुकानों में आग लगा दी और नकाशे में मरई लाल के फोड़ के अंदर जो हिंदू इस भगदड़ में शेल्टर लिए हुए थे देहात के और शहर के, उसमें 24 लोगों को टायर उनके गले में बांधकर जिंदा जला दिया। हाँ, ये हमारे सामने की घटना है। हम तो हमारा बाज़ार में, उसी बाज़ार में हमारी दुकान है और हमारी दुकान में भी आगजनी हुई, हमारे पड़ोस की दुकान में भी आगजनी हुई। 14 हिंदू दुकानों को चुन चुन के जलाया गया, किसी मुस्लिम दुकान को नहीं जलाया, उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद पुलिस नज़ारत थी, डीएम फरतली थे जो यहाँ पर आए और आने के बाद में उन्होंने पुलिस व्यवस्था नहीं की। शाम तक पीएससी आई, जब तक 24 हिंदू जल के मर चुके थे, 14 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। हिंदू बहुत आक्रोशित थे और दुख की बात यह है कि उस वक्त जनता सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और नानाजी देशमुख हमारी जनता पार्टी के महासचिव थे। वो ये घटना सुनकर संभल आए और उन्होंने हिंदुओं को सांत्वना दी, लेकिन हमारी जो क्षति हो चुकी थी उसको भरपाई तो कोई सरकार नहीं कर सकी। और उसके बाद ये पता चला कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहर और ग्राम के बीच में जो रास्ते हैं, वहाँ पर 100-125 हिंदू उन्होंने शाम सुबह जब भी उनको अवसर मिला इस तरह से उन्होंने हत्याएं की। लगभग 150-200 आदमी की हत्याएं कुल उस बलबे के अंदर हुई। 3 महीने कर्फ्यू लगा रहा। 1 महीने का कर्फ्यू तो बहुत सख्ती से रहा और एक तरह का मार्शल लॉ हो गया था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था। 1 महीने के बाद धीरे धीरे उन्होंने कर्फ्यू में छूट दी। 2 घंटे एक हिंदू मोहल्ला खोल दिया, 2 घंटे एक मुस्लिम मोहल्ला खोल दिया। इस तरह से 3 महीने कर्फ्यू चलता रहा। वो दंगा संभल के इतिहास का सबसे भीषण दंगा था, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को उन्होंने टायर गले में बांधकर जिंदा जला दिया। 24 लोगों को, उसमें ग्रामीण के लोग भी थे और शहर के लोग भी थे। शहर के लाला मामा बनवारी लाल, जिनका मुसलमानों के साथ अच्छा रसूख था, अच्छा व्यवहार था, उन्होंने ये हाथ भी जोड़े, प्रार्थना भी की कि भाई मुझको जलाओ, काटो मत। उनके हाथ पैर काट दिए। हाथ पैर क्यों काटा था? हाथ पैर इसलिए काटे थे कि उनका पैसा था उन मुसलमानों पर और वो ये चाहते थे कि हाथ, बोले तुम इसी हाथों से तुम मांगने आओगे, लो हाथ काटे देते, तुम इन्हीं पैरों से तो चल कर आओगे, लो पैर काटे देते। और हिंदुओं को मामा बनवारी लाल के हाथ पैर काटने के बाद उनकी गर्दन काटी और उनको टायरों में बांधकर उन्हीं 24 लोगों के साथ जला दिया। उनकी लाश भी बरामद नहीं हुई और उनके बेटे ने उनका दाह संस्कार पुतला बनाकर बुढ़ी घाट पर किया, पुतला बनाकर। इसी तरह से जो जल कर राख हो चुके थे उन सभी लोगों का जो संस्कार हुआ वो पुतला जलाकर किया गया, क्योंकि जीवित शव नहीं मिल पाया, सबकी राख हो चुकी थी। ये संभल के इतिहास में सबसे दुर्दांत और भीषण दुर्घटना हुई और ये जिला मरवाद माता था उसका, संभल जिला नहीं बना था। ये सब घटनाक्रम वहाँ पर हुआ। क्या उस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला था या कुछ नहीं मिला था? क्या हुआ था? शिकायत की थी क्या लोगों ने पुलिस से? हमने शिकायत भी की थी, हमारी सरकार भी है उस वक्त और नानाजी देशमुख स्वयं आए थे। लेकिन उसके बाद जिन हिंदुओं की दुकानें चली थी उनको आंशिक मुआवजा दिया गया। लेकिन चूँकि दुर्भाग्य से हमारे जो एमएलए थे वो डॉक्टर शफीकुल रहमान वर्क थे, उन्होंने भी पक्षपात किया। कोई दुकान मुसलमान की जली नहीं थी, कोई नुकसान मुसलमान का हुआ नहीं था। उनको मुआवजा हिंदू दुकानदारों की दुकानों से ज़्यादा दिया गया और हमको हिंदू दुकानदारों को मुआवजा कम मिला। मतलब मुस्लिम जिनकी कोई दुकान नहीं जली थी फिर भी उनको मुआवजा हिंदुओं से ज़्यादा दिया गया। ये डॉक्टर वर्क एमएलए जो थे शफीकुल रहमान वर्क, उनकी कारस्थानी थी, उनकी प्रशासन में चलती थी, स्थानीय प्रशासन उनकी मानता था। उत्तर प्रदेश शासन का स्थानीय प्रशासन पर इतना ही था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो डॉक्टर एमएलए जो स्थानीय एमएलए था उससे मिलीभगत करके वो प्रशासन चलाते थे। अच्छा, उस दौरान जो आरोपी थे उनके खिलाफ क्या गिरफ्तारी हुई, क्या कार्रवाई हुई, कुछ याद? 86 मुलजिम पकड़े गए थे। अच्छा। और 86 मुलजिमों पर जो हथियार भी बरामद हुए थे। किसी पर बंदूक मिली, वाजिद नाम के एक मुलजिम पर बंदूक हाथों हाथ बरामद हुई। शाहिद नाम के एक मुलजिम पर कार्बाइन बरामद हुई और उन सबको मुकदमे जिला न्यायालय में चले और लंबे समय तक चले। हम लोगों ने गवाहियाँ भी दी
और उसमें गवाहियाँ देने के बाद में वो जब अपने अंतिम समय पर आया, दंड देने की प्रक्रिया प्रावधान जब आने को हुआ, तब ऐन मौके पर हमारे कुछ गवाह डिफ़ॉल्टर हो गए। क्यों, इसकी क्या वजह थी? ये धन के लालच में कुछ लोग बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम संगठनों का प्रभाव इतना था कि स्थानीय प्रशासन के दबाव में आकर मुस्लिम संगठनों ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया, और उस स्थानीय प्रशासन के दबाव और मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर, चूँकि उनको वहीं रहना था, उनका कारोबार वहीं था, जिनकी हत्याएँ होती मामा बनवारी लाल गोयल, उनका कारोबार वही था, उनका लेन देन था मुसलमान व्यापारियों से। तो इसलिए उनके दबाव में आकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि लाओ भाई, हम अब इतने साल हो गए, अब केस को हम बंद कर दें। और वो पलायन कर गए, संभल छोड़ गए। पलायन क्यों कर गए? क्योंकि वो उनके ये ऐसा छवि बन चुकी थी कि भाई इनको यहाँ पर ये डिफ़ॉल्टर नहीं होना था। हिंदू समाज ये मानता था कि इनको यहाँ डिफ़ॉल्टर नहीं होना था। अंतिम समय आ गया था जबकि निर्णय होना था और फांसी होनी थी, कम से कम 6-7 मुलजिमों को फांसी होनी थी। तो वो अंत में वो ये हिंदू समाज से थोड़ा सा नज़र चुराने के लिए वो समाज से पलायन कर गए। सही बात तो यही है। एक वजह और भी बताई जाती है कि उनका जो बेटा था, उस जो उनका बिजनेस पार्टनर था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये क्या मामला? ये तो उसके बाद की घटना है, ये उसके बाद की घटना है। उनका मामा बनवारी लाल का बेटा थे नवनीत, उनके एक मित्र थे प्रदीप, उनकी दोस्ती थी एक मुसलमान मेहनत व्यापारी से, और मेहनत व्यापारी ने उसकी हत्या कर दी। रात के 2 बजे लूट के उसका पैसा लूट के उसकी हत्या कर दी। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त जो आप गवाह पलटे, तो क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव भी था? राजनीतिक दबाव नहीं था, उन पर स्थानीय मुसलमानों का, जिनसे वो कारोबार करते थे, और स्थानीय प्रशासन का दबाव था। हाँ, प्रशासन ये जानता था कि अगर इनको सज़ा हो गई और इनको फांसी की सज़ा हो गई तो और अफरा-तफरी मचेगी। तो प्रशासन जो है वो लाइन ऑर्डर मेंटेन के लिए हमेशा लोकल स्थानीय प्रशासन हमेशा मुसलमानों का पक्षधर रहा, और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके उन्होंने यहाँ पर लाइन ऑर्डर मेंटेन किया है अब तक। एक सवाल और कि उस वक्त जो आरोपी बनाए गए थे, आपने जो बताया, तो उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, और क्या किसी हिंदू पर गलत तरीके से फंसाया गया, आरोप लगाया, ऐसा भी कोई कुछ हुआ था? नहीं, मुसलमानों की तरफ से रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें हिंदू भी इसमें आरोपित किया गया, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन में किसी हिंदू पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ और सब फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। उसके बाद 1980 और 1986 में भी संभल हिंसा का शिकार हुआ, जिसमें कई हिंदू मारे गए। सुनिए क्या क्या हुआ था। क्या आप, नाम क्या आपका? परीक्षित कुमार, कहाँ रहते हैं आप? संभल शहर। हाँ, हम और ये और त्यागी जी, विजय प्रकाश त्यागी, वहाँ खड़े तहसील पे। त्यागी भी खबर आई कि जालम सराय में किसी हिंदू की लाश पड़ी हुई है। तो त्यागी ने तुरंत फ़ोन करा एसओ नगासा को। एसओ नगासा था मुसलमानों का हमदर्द, क्या सरकार के दबाव में जो भी कुछ था, वो वहाँ गया, लाश उन्होंने ठिकाना लगाई, ये क्या हुआ। उन्होंने तय दी गई, तय आप झूठ बोल रहे हो, आप अफवाह फैला रहे हो, कोई लाश वाश वहाँ पर नहीं है। तय बोल दिखाओ, तय के साथ में लाश वहाँ नहीं मिली। बोले आप अफवाह फैलाते हैं, सरकार थी मुलायम सिंह की, आपको अफवाह फैलाने के उसमें बंद किया था। तय की जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया मरवाद में। बेचारे वो 12 महीने जेल में बंद रहे वो, आई समझ में। तो इसके बाद फिर जो है हमसे मिलने भी आते थे, एक साथ पहले नहीं छूटे वो। ये 80 में ये घटना घटी। हाँ, उसके हाँ, कैसे हुआ? 80 का? हाँ, 80 का, हाँ, दंगा। मैं तो जो मुरादाबाद में दंगा हुआ, उसके एवज में संभल में भागदौड़ मची थी। नहीं, 1980 मुरादाबाद में किस वजह से दंगा हुआ था? मुरादाबाद में ईदगाह में सुअर घुस गया था। अच्छा, उसके, हाँ, वो कहती हैं, उसमें फिर दंगा फैला, फिर बहुत बड़ा दंगा हुआ मुरादाबाद। ईदगाह में सुअर घुस गया। तो उसमें क्या हिंदुओं का कोई कसूर तो था नहीं, तो दंगा फिर कैसे? वो तो ये तो बहाना बना के लड़ाई करते हैं ना, ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो उसमें फिर उसकी अफवाह में संभल में भगदड़ मची थी, तो भगदड़ में उसको मार दिया था। तो हमारे त्यागी जी ने कही ना, फिर काफ़ी देर तक उसमें काफ़ी उन्हें बंद करा, उसमें आंदोलन हुए, उससे स्थिति बिगड़ी, कर्फ्यू लगा, फिर अक्सर भगदड़ मच जाती थी। कितने लोग मारे गए थे? उसमें 3 या 4 लोग मारे गए थे। हिंदू या मुस्लिम? हिंदू। मुस्लिम कभी नहीं मरता है संभल, हिंदू ही मरता है। संभल में जब हिंसा होती है तो हिंदू ही मरता हिंदू ही है। मरता है, मुस्लिम कभी नहीं मरा।
उसके बाद फिर कौन सी हिंसा हुई 80 के बाद? फिर तो 86 की मेन घटना हुई। 86 में शिवरात्रि का दिन था, कोई जल चढ़ाने पे घटना हुई, अफवाह फैली तो एक रस्तोगी है व्यापारी आपस में वो मार दिया, फिर एक भगवत सरन जी को उसमें बर्फ़ के खाने में मार दिया। क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? बंद हुआ था, रहमान बंद हुए थे। उसमें जो खैरू हलवाई की दुकान पे मारा था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो रहमान बाद में छूट गए थे। मतलब सज़ा नहीं हुई कि जैसे लाइफ सेंटेंस या फांसी, वो सज़ा कभी भी नहीं हुई। ऐसे ही 1992 में बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 2011 में संभल आ रहे डीआईजी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। सुनिए उस दौरान क्या हुआ था। संभल में जब राम जन्मभूमि का चल रहा था तो इन लोगों ने काफ़ी संभल में उपद्रव मचाया और काफ़ी लोगों को इन्होंने वो किया, हॉस्टाइल किया, और सब इधर उधर प्रशासन के सहयोग से वो बचा। और कुछ ऐसा रहा जैसे ये 20,000 की भीड़ आ रही थी उधर की तरफ से चढ़ के, तो प्रशासन ने उसको रोक लिया। अब वो किस तरीके से रोका इसका वास्तविक वो नहीं पता, लेकिन गोली चली थी वहाँ पर, और गोली चला करके तो वो भाग गए। फिर जब गोली से डरते ही और गोली से भागे, उसके बाद वो वहाँ पर विराम मिला। और उसके बाद से फिर 2011 में सिर्फ डिंगरपुर में जो कांड हुआ है वो हुआ है। डिंगरपुर में डीआईजी साहब को घेर करके मारा। वो संभल से कोई लिंक नहीं था, लेकिन वो संभल आ रहे थे तो उनको वहाँ पर घेर लिया और उनको किसी वारदात के चक्कर में क्या मुकदमे सिर फाड़ दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, और वो आज भी हॉस्पिटल में। इस दौरान हमारी मुलाकात गुलाब सिंह से हुई, जिनके माता पिता को 1978 के दंगे में मुस्लिमों ने जिंदा जला दिया था। उन्हें आज भी न्याय का इंतजार है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। कौन से गांव में रहते हैं? अख्तियारपुर ठिलुपरा। 78 में क्या हुआ था? और आपके माँ बाप की भी उसी में हत्या कर दी गई थी, क्या हुआ था? सामान खरीदने आए थे माँ बाप, जैसे बाज़ार में झगड़ा हुआ तो ये मुरारी लाल के जो कारखाना है जिसमें मामा बनवारी लाल मारे गए हैं, उसमें वो दुबक गए। मुसलमानों ने फाटक तोड़कर और उसमें अंदर घुस गए। जो देहात के आदमी है उसमें वो सब मार के काट कर जला दिए। हाँ, लाश भी नहीं मिली। उसमें आपके माँ बाप भी थे? हाँ, मेरे माँ बाप भी है। उनकी उम्र उस वक्त क्या रही? मेरी 20-21 साल की उम्र थी। तो लाश जब नहीं मिली तो अंतिम संस्कार कैसे किया फिर आपने? करा कहाँ से संस्कार करते ही कहाँ से, जब लाश ही न मिली। लाश ही न मिली। झगड़ा होने के बाद 72 घंटे का कर्फ्यू लग गया। फिर तनक मनक घंटे 2 घंटे खुला, फिर कर्फ्यू लग गया। इतने लाशें इनमें से हुए सब डालनी का करा गंगा जी में, वो तो जला दी उन्होंने मुस्लिम लोगों ने। जो बात है, बहुत आदमी उस कारखाने में मारे गए देहात के। हाँ। क्या उसमें न्याय मिला आपको? कुछ भी न्याय नहीं मिला था। उस वक्त आपने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज कराई होगी, आपके माँ बाप की हत्या हुई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ किया था? ना, कुछ ना हो पाया क्योंकि कर्फ्यू काफ़ी दिन लगता रहा। अच्छा, कर्फ्यू की वजह से आप शिकायत करने जा ही नहीं पाए? डर की वजह से देहात के आदमी बहुत दिनों न आए। हाँ हाँ, डर के बाद जब कर्फ्यू समाप्त हुआ उसके बाद भी आपने कंप्लेन करी है, शिकायत करी है? हाँ, शिकायत तो साहब पता तो है ही सब है, देहात के आदमियों को, शहर के आदमियों को भी, लेकिन होया कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं ना। फिलहाल लगातार सांप्रदायिक हिंसा का दंश झेल रहे संभल में हर बार हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नसीब नहीं हो सका। अब वहां के हिंदुओं को उस दिन का इंतजार है जब वहां शांति होगी और हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। हालांकि ऐसा कब तक हो पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।